तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट के अंदर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूर तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ ही था और इस पे हम कल काफ़ी अच्छे से चर्चा कर चुके हैं कि कैसे इंडेक्स जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड जो एक प्रेशर था CNX IT से वो अब मार्केट को इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज अदर जो स्टॉक्स हैं वो अब मार्केट को उठाने में लगे हैं, जैसे कि रिलायंस। रिलायंस के अंदर आज कुछ दिनों से ही अब एक बॉटम फॉर्मेशन की कहानी चल रही है। HDFC बैंक आज ऊपर था और बैंक्स के बारे में मैंने आपको पहले से बोला था। मैं 2 हफ्ते पहले से कह रहा हूँ कि बैंक्स लीड कर रहे हैं निफ्टी को, अडानी स्टॉक्स लीड कर रहे हैं निफ्टी को, और अब IT इंडेक्स से जो एक प्रेशर है वो मार्केट को कहीं ना कहीं अब इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। ये बात होती है निफ्टी को लेके। CNX स्मॉल कैप भी आज अच्छा क्लोज हुआ, एक पॉजिटिव आउटसाइड डे बना है। आप देख सकते हैं वो विद स्टैंड मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, तमाम मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप देखेंगे तो हम ऑल टाइम हाई से करीब करीब 2-1% दूर हैं, तो हो सकता है कि इस हफ्ते में स्मॉल कैप इंडेक्स में हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिले। लेकिन जो रीसेंट ब्रेकआउट्स हैं वहाँ पर कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है ना। वहाँ पर कहानी काफ़ी डिफरेंट है। आप ऐसा पाएंगे कि काफ़ी सारे स्कॉट्स हो रहे हैं, काफ़ी सारे ब्रेकआउट फेलियर्स हो रहे हैं। एंड अब अगर हम जैसे डिफेंस के अंदर ही बात करें, हम कल डिफेंस पे चर्चा कर रहे थे, डिफेंस को लेकर इतने ऑर्डर्स भी आए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ब्रेकआउट हुआ, 2 दिन में फेल हो गया, है ना। नाइब ब्रदर यहाँ पे ब्रेकआउट था, फेल हो गया, और उसके बाद में अभी तक कोई खास एक्शन दिखाया नहीं। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स भी आज नीचे था। आजाद जरूर ऊपर है, लेकिन आजाद एक वोलेटाइल स्टॉक है, जैसे ही कि लेवल्स के पास में आता है वोलेटाइल हो जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है। एकर्स ने आज प्रयास किया ऊपर जाने का, आई एम श्योर काफ़ी रिटेलर्स ने इसे बाई किया है, बट इट इज़ नॉट वर्किंग। सेम विथ रॉस्टैक। रॉस्टैक में मूव हो सकता है 1100 तक जाए, लेकिन वही कहानी है। आर्या फोर्ज अगेन 5% का स्टॉक है, लो वॉल्यूम स्टॉक है, बट इट्स स्टिल डिसेंट, स्टिल वेरी गुड। बाउंसिंग फ्रॉम 50 डे, ये एक हम मान सकते हैं। पारस ने आज ऊपर जाने का प्रयास किया, ऑल्दो आज नहीं जाना चाहिए था, बट गया। बट आप देख सकते हैं यूनिमैक ने प्रयास किया, बट आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे वोलाटिलिटी एक्सपेंड हो रही है एंड देयर इज़ नो गुड क्लोजिंग है। फार्मा में अगर हम बात करें तो वही है, मिक्स्ड एक्शन है। जैसे सुप्रिया को देखें, आज करीब 11% डाउन था। वो खाद फार्मा इज ट्रेंडलेस राइट नाउ। सनोरस ठीक है, वोलेटिलिटी स्पार्क में जरूर ब्रेकआउट हुआ। ब्लिस जीवीएस इज कमिंग डाउन। रूबिकॉन अगेन ए वोलेटाइल नेम, नथिंग सॉर्ट ऑफ स्वेन आज हल्का फुल्का नीचे था। वो ये का 2 दिन का एक्शन एंड फिल डाउन आ रहे हैं, तो देखना होगा कल स्पार्क किस तरीके से मूव करता है। पेनेसिया बायो कम्प्लीटली फेल्ड, मार्क्सन सॉर्ट ऑफ कम्प्लीटली फेल्ड। इफ यू लुक एट द अदर थीम जो हमारी AI रिलेटेड है, नेटवर्क वगैरह तो खैर खराब से ही हो गए हैं। एंटार इज ऑल्सो बिलो इट्स 50 डे मूविंग एवरेज। अब हो सकता है कि आज एक्शन आए बिकॉज ब्लूम एनर्जी वगैरह आज थोड़े बहुत बढ़िया हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि US मार्केट विल बी अप टुडे, US मार्केट विल बी अप क्लोजली 1% टुडे, बिकॉज कॉस्पी वगैरह के अंदर भी आज गिरावट नहीं रही। बट अगेन द ट्रेंड इज नॉट देयर। I mean to say the volatility is now here rather than the clean trend. ये बात है। ऑल्दो आज HFCL में सारा वापस सर्किट लगा, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कल की वीडियो में। STL tech ऑल्सो कैन बी जो देखना चाहे यहाँ पे फर्स्ट, तो ये हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में जुलाई अंत तक यहाँ पे एक पिवट हमें दे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड विद्या वाइज इज ऑल्सो ए गुड चार्ट। विंध्या टेल आप देख सकते हैं कैसे फेल हुआ है। तो अगर हम बाकी रीसेंट ब्रेकआउट्स देखें तो मुझे लीडरशिप एक सॉर्ट ऑफ इतनी परेशान कर रही है मार्केट को, एंड ऐसा लगता है मुझे। एंड देर इज़ नो क्लियर ब्रेकआउट कंफर्टेबिलिटी गोइंग ऑन ओवर हियर, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। सो still it's better to have a small position size if you still want to trade, just few names here and there, small position size। अब जैसे देखिए आई फाइनेंस है। आई फाइनेंस में अगर आप नोट करेंगे कि आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है, क्या मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है इस स्टॉक में ट्रेंड। इसमें एक एंट्री पॉइंट यहाँ आप कह सकते हैं 16 अप्रैल को। उसके बाद में यहाँ एक दिन भी ऐसा नहीं है कि ओके आई वांट टू बाय दिस स्टॉक एंड आपको एंट्री भी मिली हो। ये खुलते ही 3-4% ऊपर खुलेगा, कैप के साथ में खुलेगा,
है ना, चाहे वो यहाँ हो या फिर यहाँ हो, जहाँ भी हो, ये गैप के साथ में खुलेगा ऑन दिस इवन दिस डे। आप ऐसा देखिएगा जाके 5%, मतलब 5 मिनट चार्ट में ये 3 4 5% ऊपर होगा, देन इट्स हाईली वोलेटाइल, सो देयर इज नो ट्रेंड हियर। इफ यू वॉच क्लोजली, इट इज़ द चैनल गोइंग, चैनल है ये कि यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। महाराष्ट्र बैंक देखिए किस तरीके से फेल हुआ, एक्विटास आप देख सकते हैं, ये कोई खास मूव किया भी नहीं। इफ़ यू सी फ्रॉम हेयर 10 12% मूव किया एंड देन इट्स कमिंग डाउन। डाया कैप्स फेल था, डायमंड पावर फेलियर था, नंबर्स आए हैं, कोई ऑर्डर मिला है इसलिए आज इतना ऊपर था। विल हैव टू सी कि आगे किस तरीके से मूव करता है। किश्त को देखें आप, किश्त पूरा फेल होके मूव किया है। अब जैसे कल हम बात कर रहे थे सेटमैक को लेके, सेटमैक आज पूरा एक आउटसाइड डे बना है। तो ये बात है भी एट प्रेजेंट, ये एक मार्केट की कहानी है। जील को देखें, फीफा को लेके यहाँ तक बाइंग आई थी, पिवट था, काफ़ी लोगों ने लेने का प्रयास भी किया बट इट फेल्ड। अब कृष्णा डिफेंस है आज इतना ऊपर है बट किस काम का? क्या मुझे ट्रेंड नज़र आ रहा है क्या यहाँ पे? मुझे ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, देयर इज नो क्लीन ट्रेंड हुए है, समझिएगा बात को। बी एस सी एम सी एक्स आर ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर नाउ, है ना, लॉन्ग टर्म टॉप की तरफ ऐसा लग रहा है, वेरी वेरी क्लोज नाउ। सी एम पी डी आई को देखें, क्या एक क्लियर ट्रेंड नज़र आ पा रहा है क्या? काफ़ी लोग एम वी का बोल रहे थे, एम वी या इन सब के अंदर एक कमेंट आया था, सर मैंने एम वी लिया, एम वी में मुझे तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। चलिए आपने यहाँ लिया होगा बट वापस से वहीं आ गया, टेंडे को होल्ड किया। कल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, कल एक इम्पॉर्टेंट डे है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, बट थिंग्स आर टफ। ब्रेकआउट में अभी एट प्रेजेंट थिंग्स आर टफ। पुराने जो लीडर्स हैं वहाँ पे हमें टायर्डनेस नज़र आ रही है, और नए स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी इज़ वेरी हाई। ठीक है, ये है भाई कहानी। बाकी एक आध इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, जब जैसे ये बालाजी माइंस है, यहाँ पे अभी तक का एक्शन अच्छा है और आज लीक भी हुआ है। कल एक इम्पॉर्टेंट डे है, हो सकता है कल ये यहाँ से ब्रेकआउट हो, एक चांस है, एंड होता है तो इट्स अ गुड साइन, और नहीं तो फिर एक इसमें एक प्रॉपर बेस बनेगा। सो इस पे एक नज़र ज़रूर रखी जा सकती है। सोलार इंडस्ट्रीज़ अगेन एक डिफेंस नेम है, आज थोड़ा बहुत एक्शन में तो था, वॉल्यूम से थोड़े से एलिवेटेड रहे हैं इसके अंदर। कल एक इम्पॉर्टेंट डे है, मुझे अभी तक तो सही लग रहा है, ऑल द मार्केट को लेके मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम, बट ओवरऑल चार्ट इट्स डिसेंट। सो या, सो ये है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं, यहाँ देखते हैं कल किस तरीके का एक्शन रहता है। कि भाई आज डिफेंस थोड़ा सा सब लोग रहे होंगे कि भाई ओके वी हैव टू बाय, एंड फिर स्क्वाट हो गए। तो ऐसा काफ़ी बार होता है कि स्टॉक जो है वो नेक्स्ट डे एक्शन दिखाता है। एक आध एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ये नहीं है, जय भारत मारुति, ये देखिए कल इसमें ब्रेकआउट हुआ था, इट्स अ 5% स्टॉक, बट अगेन कल इसमें ब्रेकआउट हुआ था आप देख सकते हैं, लेकिन फिर स्क्वाट हो गया, अगले दिन एक्शन आया। एक मुझे चार्ट याद आता है 2024 से, नाम नाम भूल रहा हूँ मैं, इट्स एन एनर्जी स्टॉक एंड काफ़ी पॉपुलर था उस वक्त, ऊर्जा ग्लोबल। उसके बाद में तो फेल हो गया, बट जब मूव हुआ तो काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला था। सो इट्स बी एस सी चार्ट, विल हैव टू ओपन द एन एस सी वन, देयर वी गो। ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसने एक पिवट था, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है स्टॉक, लेकिन वर्क नहीं करता। 23 जनवरी 2024 का है। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए, मार्केट जो भी आपको स्टैंड से देगा, आप एक डेटाबेस बनाएं, पढ़ते रहें, है ना, उसको बार बार रिवाइज करते रहें। कैसे मुझे याद आ जाता है कि भाई ऐसा हुआ था तो ऐसा हो गया? अभी तो मैं कोई तैयारी करके नहीं आता, मैं तो डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ। मैं कोई तैयारी नहीं करके आता कि भाई मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, यहाँ पे जो भी है दिमाग में है, याद है, क्योंकि मेहनत की है। आप देख सकते हैं अगले दिन से यहाँ पे एक्शन शुरू हो गया और काफ़ी ट्रेडर्स ने लिया था। इट वॉज अ वेरी डिसेंट स्टॉक, वेरी डिसेंट चार्ट हुए हम, ठीक है, ये बात है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है, and आप देख सकते हैं कि सीबी जो है वो तैयारी कर रहे हैं शॉर्ट सेलिंग लाने को लेके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ एक्टिवेट हो चुका है, एक शेयर मैं बता चुका हूँ आपको पहले, एंड एनएससी आईपीओ आएगा सितंबर में। यही कुछ एक अपडेट्स हैं बस। बाकी एक आईपीओ की आज लिस्टिंग हुई, बड़ी बेकार लिस्टिंग हुई, उसके बाद में पता कि छोटे मोटे बेकार से आईपीओ, इन पे कुछ ज़्यादा समय देने वाली बात है नहीं, इसीलिए मैं आजकल आईपीओ पे वीडियोस भी नहीं बना रहा हूँ। बनाएंगे कभी, विल हैव सम डिस्कशन इन फ्यूचर।
ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, आपके क्या विचार हैं, ज़रूर से बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।